जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाई जाती है गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके आप सब तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अगर आप रिकॉर्डेड मैसेज भेजेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि शोर काफ़ी आता है, क्योंकि मेरा घर जो है वो रोड के बिल्कुल पास है और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो फ़ैन की या एसी की आवाज़ आती है, तो रिकॉर्ड करते टाइम वॉइस मैसेज का जो क्लियर मैसेज समझ नहीं आता है। तो अगर आप खुद से भेज सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए संगत जी, विदाउट डिले हम आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं, जो कि मुझे 3 और 5 मार्च को एक गुड़गांव की आंटी जी का और एक जम्मू की आंटी जी का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू मिला है। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं और सत्संग पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा होली का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, आपने जो भी कुछ मुझे बख्शा है उस हर चीज़ के लिए शुक्राना। और गुरु जी आपको भी मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी आपने ज़िंदगी में जो इतनी खुशियाँ दी हैं उनके लिए शुक्राना, और जो कष्ट दिए हैं उनके लिए तो उससे भी ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि इन कष्टों में ही जैसे सोना आग में तप के ही शेप उसकी बनती है, ऐसे ही कष्टों में जाकर ही हम निखरते हैं और हमें दृढ़ता, क्षमता, विश्वास, ये सारी चीज़ें पनपती हैं और हम आपकी तरफ अग्रसर होते हैं और अच्छाई पे चलते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी परिस्थितियाँ नहीं बदली है, लेकिन सोचने का नज़रिया बदल दिया आपने, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और ये पूर्ण विश्वास है धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी, क्योंकि जब आपकी शरण में है तो सब कुछ अच्छा है। आप हो तो संसार भी अपना है। आपके होते हुए और चीज़ों की इतनी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। ये मन में दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है और इतनी सुख और शांति दिमाग में भी है कि अगर गुरु जी का साथ है तो सब कुछ अच्छा है। बुरे की तो कोई जगह ही नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि जो हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो या तो हमारे कष्ट कटते हैं या हमें मजबूत बनाया जाता है। कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे जब हम बाहर निकलते हैं तो अपने आप को बिल्कुल ही बदला हुआ महसूस करते हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग और दृढ़तावान अपने आप को महसूस करते हैं हम। जो लोग पहले हमें परेशान कर देते थे बिल्कुल आसानी से, अब वो हमें इतनी आसानी से परेशान नहीं कर पाते, बल्कि परेशान कर ही नहीं पाते, वो ही परेशान हो जाते हैं हमें परेशान करते करते। हाँ, कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं जब वो ज़्यादा ऐसा बर्ताव करते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही दिमाग इतना शांत हो जाता है, उनकी बात इग्नोर हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुस्सा आकर भी एकदम ऐसा शांत हो जाता है। संगत जी, जब हस्बैंड अंकल ऐसा करे कि जो मतलब कि दुश्मन तो क्या, वो इंसान नहीं, इंसान के कर्म बुरे होते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी ही जड़ काटे, जब हम उससे मना करें लेकिन वो जानबूझकर उन्हीं लोगों में जाता है, उसको ये चीज़ भी अच्छी तरह पता है कि ये लोग उसके लिए अच्छे नहीं हैं और अपने घर में घुसा ले उन इंसानों को, उसके लिए बच्चे और बीवी कोई मायने नहीं रखते। उसकी वजह से अगर बीवी घर से बाहर भी चली जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि उसके लिए भी दुश्मन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी परिस्थिति होने पर भी गुरुजी दिमाग इतना ठंडा रखते हैं कि परिस्थितियों को कैसे संभालना है वो ही इस चीज़ को तय करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने अपनी बेटी को इतना धैर्य बख्शा, उसके लिए शुक्राना। जो दुश्मन आपको पता है, जो सबसे मेन है वो ही घर में आए हैं, वो भी इतने बड़े त्योहार के दिन। आप जानी जान हो गुरुजी, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं तो आपको अपने जीवन को, बच्चों को, घर को, सब कुछ आपको सौंप चुकी हूँ। हो सकता है वे भी आए हुए हो, उसके भी कोई रीज़न होगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती, लेकिन उससे तो एक दुश्मन भी अच्छा होता है। वो अपना होकर ही पूरी तरह से दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन उसके लिए भी शुक्राना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरे प्यारे गुरुजी मुझे अपनी शरण में कैसे लेते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंत कोटि शुक्राना अपनी बेटी का हाथ थामने के लिए और उसको इतना मजबूत बनाने के लिए। गुरुजी, आपसे मैं एक अरदास करती हूँ। वैसे तो मैं अरदास नहीं भी करूँगी, आप तब भी ये सब अपने बच्चों के साथ करते ही हो, उनको ऐसा करते हो, लेकिन मैं फिर भी आज अरदास ही करूँगी। गुरुजी, मुझे इसके लिए माफ़ करना। अपनी बेटी को फिजिकली और फाइनेंशियली इतना मजबूत बना दो कि उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी उसको एक एक रुपये के लिए भी हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उसका दिल करे तो दे दे, दिल ना करे तो बेशक वो मांगती रहे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो गुरुजी, अगर मैं इन चीज़ों से मजबूत होंगी तो मुझे ज़िंदगी में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है हस्बैंड के नाम पे रहेगा, लेकिन मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहूँगी, वो उसको जैसे रहना है रहे। मैं अपने हिसाब से अपने बच्चों के साथ रहूँगी और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी जल्दी ही अपनी बेटी की सुनेंगे और कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि वो इन दोनों चीज़ों से मजबूत हो जाएगी। शारीरिक जो भी दिक्कतें हैं उनको तो धीरे धीरे मेरे गुरुजी ठीक करने लग रहे हैं, लेकिन जो ये तंत्र मंत्र करने वाले गुरुजी बताते भी हैं, और संगत जी मुझे पता भी है बहुत अच्छी तरह, मैंने देखा भी है। खाने की चीज़ों में सामान रहता है, घर में सामान रहता है। तो एक इंसान, एक देशी भाषा की कहावत है संगत जी, जो देसी आदमी है वो तो समझ जाएंगे, लोकल जो हैं, लेकिन शहरी जो मेरी संगत है उनको ये लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत कहाँ से उपजेगा। बाढ़ का मतलब होता है संगत जी, जो हम उसको की प्रोटेक्शन के लिए खेत के चारों तरफ जो भी उसकी दीवार बना दिया, कांटों की दीवार बना दे, कुछ भी उसके प्रोटेक्शन के लिए, जब वो जो उसको बचाव करने वाला ही वो बाढ़ अगर खेत की को खाने लग जाएगी तो रक्षा कौन करेगा। तो सेम हमारी लाइफ में भी यही है कि वो बाढ़ हमारे हस्बैंड ही होते हैं, लेकिन जब वो ही ऐसा करेंगे तो फैमिली को कौन बचा सकता है संगत जी। वो तो शुक्र है मेरे प्यारे गुरु जी का, जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें संभाल रहे हैं। गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। आज का होली का मेरा इतना ही शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। अगर मेरे पास फ़ोन रहा तो मेरे प्यारे गुरुजी अगर चाहेंगे तभी मुझसे शुक्राना करवा लेंगे, जैसे आज करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना करवाने के लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी और मेरी प्यारी संगत जी, आपको भी होली की ढेर सारी बधाइयाँ। आंटी जी, ये होली आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। इस होली का दहन में गुरु जी से प्रार्थना है कि आपके सारे के सारे कष्ट जल के भस्म हो गए हों, और आपकी ज़िंदगी में जैसे होली के रंग इतने सारे होते हैं, इतनी सारी खुशियाँ आए और आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाए। गुरु जी से यही दुआ करती हूँ मैं। थैंक यू आंटी जी, आप जो मेरे सत्संग शेयर करती हो उसके लिए भी शुक्राना आंटी जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कि मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी बहन की तरफ से मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहूँगी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम अपने यहाँ पे हमारे देवी देवताओं की जगह है, वहाँ पर स्थान बने हुए हैं हर एक देवी देवता का। तो हम पूरा परिवार वहाँ पर गए थे सुबह के टाइम में, और वहाँ पे हमें भभूति टाइप जो होती है वो मिली थी, और धागा थे, वहाँ एक बाबा थे वो धागा भी दे रहे थे, कि पहनने को धागा भी वो लोग दे रहे थे। और वहाँ से हम लोगों ने वो भभूति और धागा भी अपने लिए, हम चारों ने एक एक धागा ले लिया। और फिर हमें वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, अच्छे से हमने सारी जगह माथा टेका। गुरुजी ने रास्ते में भी हमें बटरफ्लाई दिखा के और डव दिखाकर ब्लेस किया, और हमारे रास्ते में जर्नी बहुत अच्छी रही। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो मेरी बहन बोलती कि मुझे धागा बांध दे। मैंने उसको वो धागा उसके हाथ में बांध दिया और मैंने खुद भी डाल दिया। लेकिन संगत जी, जब से वो धागा पहना था, मेरी बहन को पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसका शरीर भी बहुत हद तक टूट रहा था। तो हमें लगा कि थकान होगी, या काफ़ी टाइम से बैठे थे तो क्या पता इस वजह से हो रही हो। लेकिन फिर अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि जब से धागा पहना उसके बाद से ही ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, उसका धागा वो उतार देती हूँ, और जैसे वो धागा उतारती है, विदिन अ सेकेंड उसकी वो दर्द गायब हो जाती है, जैसे कोई जादू मंतर हो गया हो। जो अभी कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले उसको इतना दर्द हो रहा था, उससे बैठे भी नहीं जा रहा था, खड़े भी नहीं हो जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था, वो एक ही सेकंड में वो जैसे ही धागे को काटा वो ठीक हो गया। उसके बाद हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, धागे से ऐसा क्यों हो रहा था। तो उसके बाद हम बाहर गए अपने, मतलब मेन डोर के बाहर थोड़ा सा, जो जैसे हम बेड़ा आंगन टाइप बोलते हैं, वहाँ गए तो वहाँ पे बटरफ्लाई आई, ब्लैक कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई। वो मेरी बहन के पास ही होकर गई। तो गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, और फिर ऐसे माइंड में अचानक से समझ आया कि वो धागा तो कुछ ऐसे बुरा नहीं था, लेकिन कई बार हमारे हमारे शरीर में और आसपास ऐसे मतलब नेगेटिविटी होती है, तो वो बंद सी जाती है, और जब वो बन जाती है तो वो हमें और तकलीफ़ देती है। तो शायद ऐसा ही हो रहा था, वो धागा पहनने से मेरी बहन की बॉडी में जो नेगेटिविटी या कोई भी कुछ भी है, पावर या कुछ भी, वो बंद गया था और इसे तकलीफ़ दे रहा था। और वैसे तो अभी हम गुरुजी को ही मानते हैं, गुरुजी को ही हमने सरेंडर किया हुआ है, लेकिन गुरुजी ठीक करेंगे। तो फिर मैंने अगले दिन अपना धागा भी उतार दिया, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। जब मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ा हुआ है तो मैं काफ़ी मोटिवेट रहती हूँ, काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। तो मैं थोड़ी लेज़ी हो गई थी धागा डालने के बाद, तो मैंने उतार दिया, और फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और सब कुछ गुरुजी पे ही सरेंडर किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का, कुछ नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो आप ही देखना, आप ही गाइड करना। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। और ये है कि गुरुजी हमारे माइंड में थॉट डाल देते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, ये चीज़ ठीक करो, ये चीज़ बाहर फेंको, इसको घर से बाहर निकालो। तो गुरुजी का दिल से शुक्राना, वो हमारे माइंड में थॉट डाल के हमें गाइड करते हैं। इसके लिए गुरु पापा का अनंतम 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 शुक्राना। फिर संगत जी, हमें जैसे कि होली थी आ रही, तो काफ़ी ज़्यादा गुरु पापा के मैसेज आ रहे थे कि होली आ रही है, तांत्रिक क्रियाएं, और ये होली तुम्हारे परिवार पे कुछ बड़ी अनहोनी ला सकती है।
और होली के दिन ये हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे थे। हम 2 काम हो सकते थे। एक काम तो ये हो सकता था कि मैं डर के बैठ जाती और सत्संग इग्नोर करती कि मुझे नहीं सुनना। ऐसे टाइटल पढ़कर डर लगता है तो हम इग्नोर कर देते। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं सत्संग सुन लेती और मैंने वही किया। मैं सत्संग सुनने बैठ गई। मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतने सत्संग सुने। और फिर ऐसे ही फ़ोन चलाते चलाते मुझे गुरुजी का एक मैसेज भी आया कि होली के एक दिन पहले यानी कि 4 को, जैसे होली है तो 3 को तुम अपने घर पे सत्संग करो। और हमने वैसा किया। हमने 3 तारीख को सत्संग हमने अपनी फैमिली में ही किया। फैमिली मेम्बर वालों ने किया। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मैं बहुत खुश थी और एक्साइटेड भी थी गुरुजी का सत्संग करने के लिए अपने घर पे। वो सत्संग हमने परिवार वालों ने किया। उस दिन गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट था जो होली वाले दिन आना था या होली के बाद आना था, जो भी हमें मैसेज आ रहे थे वार्न करने वाले कि कोई है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहता है, काला जादू है नॉल सबका, तो वो गुरुजी ने सत्संग करवा के हमसे कोई कष्ट काटा है। क्योंकि संगत जी होली, जैसे होली पास आ रही थी, होली हुई, होली वाले दिन में ही हम 5 जने हैं घर के। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मम्मा पापा। हम पाँचों पे कुछ ना कुछ हुआ है। हम पाँचों की तबीयत ख़राब हो गई है। जैसे होली गई बीती है, होली उस दिन से ही हमारी हालत ख़राब हो गई है। मेरी बहन को बुखार चढ़ गया था, पता नहीं कुछ समझ नहीं आया, इतना तेज़ बुखार, उसकी बॉडी में पेन हो रहा है, चलने उससे जा नहीं रहा था। मेरे भाई के पैर फुट में जो थंब है वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पेन है, उससे भी चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। मेरी मम्मा का पेट दर्द शुरू हो गया, उनका शरीर टूटने शुरू हो गया। मेरे पापा चिड़चिड़े से हो गए काफ़ी ज़्यादा, ढंग से बात नहीं कर रहे थे, चिढ़ रहे थे, हर एक छोटी बात पे गुस्सा कर रहे थे। और मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे शरीर में थकान, दर्दें। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा हो सकता था, एक्सट्रीम तक जा सकता था, लेकिन हमको गुरु पापा ने 10% ही दिया है, ज़्यादा नहीं दी है। काफ़ी कम हो रहा है। अब जो हो रहा है हमारे लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम सोच के देखें कि गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं तो मन में रिलैक्सेशन भी आती है कि हाँ ये 10% ही है जो भी हम फील हो रहा है, बट ये है कि हमें हुआ है तो है। और गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो हमारा काटा, और इसके बाद भी हमें जो हो रहा है इसके लिए गुरुजी का शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने हमें बचाया है। जिस तरह से जो मैसेज आ रहे थे, मुझे दिख रहे थे, जो गुरुजी बताने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत डरावना था। और किसी का भी अगर घर में किसी के पर्सन की अगर कुछ भी हालत ठीक नहीं है या वो बीमार है तो आप टेंशन में आ जाते हो। गुरुजी ने हमारे काफ़ी कम में कष्ट काटे, हमारे कष्टों को इतना कम में किया है कि हम सहन कर पा रहे हैं, हिम्मत दी है, हमें शक्ति दी है। इसके लिए गुरु पापा का अनंतम 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 शुक्राना। और ये सत्संग में होली की बात कर रही हूँ अपना शुक्राना शेयर करने के लिए कि मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और जिस दिन मेरे घर पे ये सब हरकतें हो रही थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि वार तो हुआ है लेकिन कम में गुरुजी ने हमारे तक आने दी है और बहुत ज़्यादा रोक के भी रखा हुआ है। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बहुत ठीक हैं। गुरुजी का धन्यवाद। पूरी रात हम लोगों ने मंत्र जाप गुरुजी का लगा के रखा बेडरूम में। मैं, मेरी बहन, हम सोए थे तो हमने अपने पास फ़ोन रखा था, उसमें मंत्र जाप कंटिन्यूसली चल रहा है, लूप पे लगा के छोड़ दिया था। और सत्संग भी लगाए थे, सत्संग भी हम लोग सुन रहे थे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमारी रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की। और थैंक यू गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहूँगी। और अगर हमसे सत्संग में करने में या भी मेरे से सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती होगी हो, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सत्संग को भी यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, ये थे दोनों आंटी जी के शुक्राना सत्संग। और देखा आपने कि किस तरह से जब गुरु जी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया जाए तो गुरु जी खुद ही आकर हमारी सारे विपदाओं को हर लेते हैं। इसी तरह अपने विश्वास को बनाए रखिएगा और गुरु जी अपनी पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।